चलिए आज के सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, सबसे पहले ओपन होते ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके जो है डाउन में आना स्टार्ट किया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये एक सपोर्ट एरिया मार्केट ने ड्रॉ किया था। यहाँ पर ये आप देखो सपोर्ट बनाया था यहाँ पर मार्केट ने। और यहाँ से एक हल्का सा सपोर्ट लेके बायर्स होल्ड नहीं कर पाए और मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। अब आप लोग सोचो, यहाँ पर एक एंट्री बनती है सेलिंग की, है ना, ब्रेक डाउन की। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम पर कोई भी अपडेट यहाँ पर क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बोला मैंने आपको यहाँ पर सेल करने के लिए। इतनी अच्छी कैंडल से देखो आप ब्रेक डाउन हुआ है, पूरी पावर है यहाँ पर सेलर्स की, फिर भी मैंने आपको नहीं बोला कि यहाँ पर सेल करो, ना ही मैंने यहाँ पर सेलिंग करी। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। सबसे पहले तो मैं 17 मार्च को मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको समझाया था कि हमें सेलिंग की एंट्री ब्रेक डाउन होने के बाद भी कब नहीं लेनी है। तो सबसे पहले मैं वो वाली वीडियो आपके लिए प्ले करती हूँ, आप उसे देखो, फिर मैं आगे का लॉजिक समझाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ मार्केट जो है अपने हायर हाई और हायर लो के जो फॉर्मेशन है उसको करते करते ऊपर में जा रहा है। और सडनली क्या, और सेलर्स यहाँ पर हावी हुए। और लेकिन कब हमें ये सेलिंग की एंट्री को अवॉइड कर देना चाहिए, जब अगर यहाँ पे आप फिबोनाची टूल का यूज करो ऐसे यहाँ तक। अब इस ब्रेकडाउन को कब अवॉइड कर देना चाहिए, जब यहाँ पर 0.50 से लेके 0.618 तक की कोई रेंज हो। क्या होगा, ये मार्केट यहाँ से, ये जो सेलर्स डाउन में आ रहे हैं, ये घूम के यहाँ से ऊपर ले आएंगे, इसलिए सेलिंग को अवॉइड कर देनी चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई भी राउंड ऑफ लेवल है जैसे 43,000 42,000, तो भी हमें जो है इस एंट्री को यहाँ पर अवॉइड कर देना चाहिए। तो क्या होता है, मार्केट जो है घूम के ऊपर आ जाता है। तो आज हमने यही किया। देखो यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में सेलर ने यहाँ का क्या कर दिया, ब्रेकडाउन। यहाँ पर ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना था, वो ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया और इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन मैंने आपको टेलीग्राम में क्या बोला, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, इस ब्रेकडाउन पे एंट्री नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फिबोनाची का टूल लगाओ, नीचे 0.618 का लेवल था, है ना। दूसरा और क्या था, यहाँ पर नीचे में एक राउंड ऑफ लेवल था, कौन सा, 39,000 का। तो हुआ क्या, ऐसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन देके मार्केट जो है ऊपर में आ गया। तो आपने देखा होगा मैंने क्या समझाया आपको उसमें। अभी जब 17 मार्च को वो वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो लेवल्स कौन से थे मैं आपको दिखाऊं, क्या यही सिनेरियो था। यहाँ पर आप देखो, ये हायर हाई का पैटर्न बन रहा है, ये। और फिबोनाची को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूं, बॉडी टू बॉडी, तो ये कौन सा लेवल था, यहाँ पर 50% टू 0.618 का ये लेवल था ना, यही वाला लेवल। यहाँ पर सेम एंट्री उस दिन मुझे मिली थी 17 मार्च को, सेम ब्रेकडाउन यहाँ पर मिला था जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, लेकिन यहाँ से घूम के ऊपर आ गया था। तो एक बात बताओ, जब 17 मार्च को मैंने आपको ये लेवल प्रोवाइड किया था, तो क्या आज इस लेवल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता मैं एंट्री ले लेती, यहाँ पर नहीं लेती ना। तो मैंने आज के लिए आपको क्या लेवल बोला था, आज यहाँ इस ब्रेकडाउन होने के बाद भी मैंने आपको एक लेवल मार्क करके दिया था जो कि इस सपोर्ट एरिया के पास में था। यहाँ पर, राइट, राउंड ऑफ लेवल भी है यहाँ पर, 0.50 टू 0.618 का सपोर्ट लेवल भी है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये ब्रेक डाउन हो गया है, बट जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा ना, मैं क्या करूंगी, एंट्री नहीं लूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी यहाँ से जो मार्केट घूम के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वाला जो ब्रेक डाउन है देने के बाद भी, ये वाला ब्रेक डाउन देने के बाद भी। अब देखिए, अगर आपने यहाँ इसकी सेलिंग पे, यहाँ पर सेलिंग की एंट्री ली होगी ब्रेक डाउन पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो एसएल है यहाँ पर हिट हुआ होगा, है ना। तो अभी क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये लेवल प्रोवाइड किया था, आप देखिए, ये यहाँ अभी मार्केट यहाँ पर पहुंचा भी नहीं था, फिर भी मैंने आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर दिए थे कि यहाँ से घूम के जो है मार्केट ऊपर आ जाएगा। अब आपको क्या, मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पर बाइंग की एंट्री लेना, नहीं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सेलिंग की एंट्री नहीं ली, मुझे पक्की बात थी कि यहाँ से जो है मार्केट घूम के ऊपर आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर बाइंग क्यों नहीं करी, है ना। मैंने यहाँ पहुंचने से पहले ही आपको बोल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको अगर मैं दिखाऊं ना, तो फर्स्ट यहाँ पर अभी सपोर्ट, अभी मार्केट आया भी नहीं था, हमने डिस्कस करा था ये लेवल। दूसरा, जब यहाँ आया तब मैंने दोबारा आपको फोटो भेजी, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है, बाइंग आ सकती है। तीसरे नंबर पे फिर यहाँ पर बाइंग आ रही थी, और चौथे नंबर पे आप देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पर लास्ट में पूरी बायर्स ने, देखिए यहाँ से किस तरीके से मार्केट को ऊपर लेके गए, है ना। तो अभी क्या है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो, अभी मैंने पिछले 2 दिन से सेम सेटअप पे कोई एंट्री नहीं ली है, ठीक है। तो क्या मतलब, मैं यहाँ पर क्या बाइंग की एंट्री करके यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा सकती थी, मुझे पता था, यहीं पे मैंने बोला था यहाँ से घूम के ऊपर आ जाएगा। देखिए मेरा जो एरिया है ना, मेरा एरिया है ब्रेकआउट्स पे और ब्रेकडाउन्स पे काम करने का, ठीक है। हमें मार्केट में नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, अच्छे से पता है सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर आ सकता है। बट कई ट्रेडर्स का जो एरिया होता है वो होता है सपोर्ट पे बाय करने का, रेजिस्टेंस पे सेल करने का। तो वो अपने तरीके से पैसा कमाते हैं। नॉलेज चारों और की होनी चाहिए, 360 डिग्री की हमें शेयर मार्केट में नॉलेज होनी चाहिए।
और 100% होनी चाहिए कि किसी में भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन एक परफेक्शन होनी चाहिए जिस एरिया में आपका विनिंग रेशियो सबसे ज़्यादा हो। मेरा विनिंग रेशियो सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की ट्रेडिंग में है, तो मैं उसमें प्रेफ़र करती हूँ ट्रेड्स लेना, ठीक है? तो इसीलिए मैंने अपनी ये वाली ब्रेकडाउन की एंट्री को छोड़ दिया और ना ही यहाँ पे बाय किया, क्योंकि सपोर्ट पे बाय करना मुझे पता है यहाँ से बाइंग आ सकती है, बट मेरा एरिया नहीं है। अब कभी-कभी हमें एंट्री छोड़ देनी चाहिए। मैं पिछले 2 दिन से सेम सेटअप पे, ये देखिए, ये ब्रेकडाउन पे अगर एंट्री ले लेती तो मेरा एसएल हिट होता। आज भी अगर मैं ये वाले ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लेती तो भी मेरा जो एसएल है यहाँ से हिट हो जाता। अब ये 2 दिन मैं लॉस कर देती, उसका क्या फ़ायदा था? आप देखोगे इससे पहले हमने निफ्टी में इतना अच्छा एक प्रॉफिट कमाया था इससे पहले दिन में। एक एचडीएफसी बैंक में मैंने ट्रेडिंग ली थी, ट्रेड्स लिया था, उसमें मैंने अपनी 50% क्वांटिटी जो है बुक कर ली थी। उसके बाद 50% को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले रही थी, तो 50% मेरा अच्छा प्रॉफिट बुक हो गया था उसमें भी, ठीक है? और उससे पहले भी हमने एंट्री ली। तो क्या है, अगर वो पैसा मैंने कमाया है ना, तो वो मुझे अपने पॉकेट में रखना है। अगर ये वाला दिन और ये वाला दिन मैं मार्केट को ही एसएल अपना दे दूँगी, तो आप खुद सोचो ना, 2 दिन मैंने कमाया, 2 दिन मैंने मार्केट को लुटा दिया। ऊपर से कॉस्ट इतनी लगती है, डबल पैसा जाता है हमारी पॉकेट में से, है ना? तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है कि वो जो 2 दिन मैंने एक पैसा कमाया ना, वो मैं अपनी पॉकेट में रखूँ और यहाँ पर ऐसे ना दे के जिस दिन मेरी विनिंग रेशियो वाला, जैसे अगर आज ये यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता, तो मैं ये 2 दिन का ये जो एसएल मेरा बचा है, मैं उसका रिस्क यहाँ पे लेके डबल प्रॉफिट कमा सकती हूँ, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा एसएल नहीं हिट हो सकता, मेरा एसएल हिट हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है, बट ना अपने एसएल को मैनेज कैसे करना है। अब अगर मान लो आप अगर मैं आपके साथ पिछले 2 महीनों के अराउंड से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, है ना? अब 40 दिनों में से अगर आपने देखा होगा, तो 10 दिन हमने ट्रेड को अवॉइड किया होगा, 2 दिन हमारा एसएल हिट हुआ होगा, ये 12 दिन को छोड़ दो, ठीक है? 28 दिन हमने क्या कमाया होगा? प्रॉफिट कमाया होगा। अब आप देखो, अगर मैंने 28 दिन क्या कमाया? प्रॉफिट, और 2 दिन मैंने क्या किया? लॉस, तो मेरे पास पॉकेट में कितना पैसा आया? 26 डेज़ का इन 2 महीनों में प्रॉफिट मेरी जेब में है ना? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ऐसा ही होता है। अब अगर ये जो 10 दिन छोड़ने वाले थे, जैसे कि ये 2 दिन थे, ये वाला 1 दिन और ये वाला दूसरा दिन। ये 2 दिन जब मुझे पता था मेरा एसएल हिट हो सकता है, ये जो छोड़ने वाले दिन थे, आप सोचो अगर इन 40 दिनों में मैं इनमें भी ट्रेड ले लेती, तो 40 दिनों में से 28 दिन मेरे प्रॉफिट के होते और 12 दिन मेरे लॉस के होते। अगर मैं इन 10 दिनों में ट्रेड ले लेती तो। अभी क्या है, 28 में से 2 दिन लॉस किया, तो 26 दिनों का प्रॉफिट मेरी पॉकेट में है। यही अगर मैं ये छोड़ने वाले दिन जहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये भी 10 दिन ले लूँगी, तो आप सोचो 28 दिन प्रॉफिट के और उसमें से 12 दिन लॉस के हो जाते 2 की जगह, तो आपके पास कितना प्रॉफिट रह जाता? सिर्फ 16 दिनों का प्रॉफिट। और कहाँ मेरी पॉकेट में है? 26 दिनों का प्रॉफिट। तो जिस दिन एसएल को आपको बचाना है, उस दिन बचाओ, ठीक है? तो आपको ये क्या है? ये साइकोलॉजी है। मार्केट में जो आप कहते हो ना साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी माइंड सेटअप क्या होता है? यही सारा माइंड सेटअप है, अपने माइंड को सेट रखो। तो अगर मुझे कल भी ट्रेड छोड़ना पड़ा ना, कल भी मेरा ऐसा कोई दिन गया, मैं कल भी छोड़ दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरी पॉकेट में पैसा पड़ा है। और अगर मैंने ट्रेड लिया, अगर मेरा एसएल हिट होना हुआ, तो मैं उसको कम से कम हिट करवाऊँगी, मतलब कम पैसा दूँगी, कम एसएल और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूँगी, तभी ना मेरे हाथ में मंथ के एंड में प्रॉफिट आता है ना? तो ये सब चीज़ें समझो, मार्केट ईज़ी है, इतना औखा नहीं है, आप समझ जाओगे। अब अगर आपको मेरे कोई भी सेटअप में कुछ पॉइंट लगता है, कुछ डाउट आता है, तो आप मेरी एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें एक चैट बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो है मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो।